हाँ। हाँ। वाह। देख रहे हैं। देख रहा है विनोद है। पूरा नींद मेरे नसीब में होता ही नहीं है, क्या करोगे, चलो ठीक है। कहाँ कुछ हुआ है? चलो। कल लेख पढ़ रहे थे ना, बिहार में कल झील पढ़ रहे थे, लेख पढ़ रहे थे। झील पढ़ रहे थे या लेख को पढ़ रहे थे? कौन कौन सा लेख पढ़ रहे थे हम लोग? कांवर ताल झील बेगूसराय पर भी आपसे बातें हुई थी। दूसरा सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में। चलो लिख लो, दो दो लाइन में लिखो, खत्म करो, आज बहुत काम की बातें पढ़नी है। सिमरिया घाट वो झील नहीं, वो सिमरी घाट वो झील नहीं है। वो झील नहीं है। वो नहीं नहीं, वो नदी का जो है अंश है सिमरिया घाट। नदी पाया जाता है, हाँ मेरा वो अलग चीज है। लिखिए, फटाफट लिखना है। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर, जहाँ सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर झील। ये जो सिमरी बख्तियारपुर झील है, सिमरी बख्तियारपुर जो झील है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका? यहाँ सहरसा जिला में है। ये सहरसा जिला में है। ये सहरसा जिला में झील है। कितने झीलों का संयुक्त है? हाँ, 4 झीलों के मिलने से सिमरी बख्तियारपुर बना है। कौन कौन से 4 झीलें हैं, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कि एक है सरदिया झील, सरदिया झील। दूसरा है उधर गोबरा झील, दूसरा है गोबरा झील। सरदिया, गोबरा, कुमीबी, जमुनिया, जमुनिया, कुमीबी, कुमीबी। जी हाँ, ये सब झील के नाम हैं। इन्हीं चारों के संयुक्त स्वरूप को सिमरी बख्तियारपुर कहा जाता है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहा जाता है। सिमरी बख्तियारपुर झील है ये। आकृति कैसी है इसकी? हाँ जी हाँ, इसकी आकृति है घोड़ा के नाल जैसी, घोड़ा के नाल जैसी। कुमीबी, माँ है, कुमीबी, कुमीबी झील, कुमीबी झील। चलो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, लिखिए एक लाइन कुशेश्वर स्थान को भी। हाँ रुके हुए हैं, 1 मिनट नहीं 2 मिनट रुकेंगे, क्योंकि है आप ही लोगों के ना, रुकना तो मेरा काम ही है। हाँ जी हाँ। हाँ, घोड़े के नाल जैसा, घोड़ा नहीं देखिए है, नाल, घोड़ा के नाल जैसा, घोड़ा के नाल जैसा। ये घोड़ा का नाल जैसा दिखता है, ये घोड़ा के नाल जैसा दिखता है। आगे बढ़ाओ। बहुत काम का है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर। इसका धार्मिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। एक धार्मिक स्थल है। विद्यापति का नाम सुने हो? हाँ, उसी विद्यापति से जुड़ा हुआ ये स्थान है कुशेश्वर झील। जिला कौन सा है? दरभंगा जिला में है कुशेश्वर। विद्यापति जी कौन थे? कवि थे, कविता लिखते थे। विद्यापति एक बहुत बड़े विद्वान कवि, ना ना ना, रश्मि रथी नहीं, कृति लता। उनकी रचना क्या है?
कृति लता। कैसे आप लोग याद करते हो कि भूल जाते हो, भूला नहीं है। उनकी रचना रही है कृति लता। कृति लता ये उनकी रचना है। और ऐसा माना जाता है कि विद्यापति के यहाँ भगवान भी नौकरी करने के लिए आए थे। हाँ, भगवान शिव उनके यहाँ नौकरी किए थे, ऐसी मान्यताएं समाज में बताई गई है। ठीक है, बहुत महत्व है। ठीक है, छोड़ो, अब कथा कहानी नहीं होगा, आज काम की बात करेंगे, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, अब समय भी कम है ना। लिखना है कुशेश्वर स्थान, फटाफट लिखिए। दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान, दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान धार्मिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। आज कथा कहने का भी मेरा मन नहीं है। हाँ, हम्म, वो करें जाइएगा यहाँ से तो सो जाइएगा, दिन भर क्लास है बाबू। चलिए, कुशेश्वर स्थान आगे लिखो। गोगा व्हील झील, गोगा व्हील झील कटिहार में, एक लाइन लिखिए इस पर भी। जी हाँ, गोगा व्हील झील कटिहार को भी एक लाइन लिखिए फटाफट। इसे घोघा चाप या घोघा झील भी कहा जाता है। इसे घोघा चाप, और बोर्ड पर लिख देते हैं, घोघा चाप। इसे घोघा चाप या घोघा झील कहा जाता है, या घोघा झील कहा जाता है। घोघा चाप या घोघा झील कहा जाता है। जी हाँ, इसके अन्य नाम में ये भी पूछ सकता है, घो घोघा चाप। क्या हो गया है आज हमको? घोघा चाप या घोघा झील कहा जाता है। घोघा, और इसका ओरिजिनल नाम है गोगा। जी हाँ, आगे लिखो। यह कटिहार के मनिहारी में है। जिला कौन सा है? कटिहार। कटिहार में कहा? कटिहार का मनिहारी। महानंदा नदी द्वारा जल प्राप्त करता है। महानंदा नदी द्वारा जल प्राप्त करता है। इतना नहीं गुस्साते हैं। महानंदा नदी द्वारा कटिहार के मनिहारी में है। मनिहारी बड़ा खास जगह है। क्यों खास है? हाँ, क्योंकि मनिहारी इसलिए खास है ना, वह एसटी के लिए रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। मनिहारी, एक कटोरिया एक मनिहारी, दोनों याद करके रखिएगा। मनिहारी इसलिए खास हो जाता है, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विधानसभा में रिजर्व है कटिहार और मनिहारी। दूसरा, हाँ कटोरिया, घोड़ा कटोरा महानंदा से जल प्राप्त करती है। महानंदा से जल प्राप्त करती है। आगे लिखना घोड़ा कटोरा। जी हाँ, घोड़ा कटोरा। वाह, क्या बात है, सब बता दिया। घोड़ा कटोरा राजगीर में, घोड़ा कटोरा राजगीर में, ये तो ठीक है। घोड़ा कटोरा राजगीर में। अनुपम झील कैमूर में, अनुपम झील कैमूर में, अनुपम झील कैमूर में है। हाँ, छोड़िए उसको। आप लोग एक बार जनगणना 2011 में बिहार को पढ़ना। अब बताओ, मैं पढ़ा दी कि खुद से पढ़ोगे? जनगणना 2011 में बिहार की स्टेटस आप पढ़ाएंगे, पढ़ के आएंगे कि हम पढ़ाए? पूछ लेंगे क्वेश्चन तब। जनगणना 2011, जनगणना 2011 मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ये ब्रह्मा भी नहीं काटेंगे कि कम से कम 1 और नहीं तो 2 क्वेश्चन केवल जनगणना 2011 से आएगा। और बिहार स्पेसिफिक जनगणना पढ़ना है। सभी में आएगा। किसमें? 4 क्वेश्चन था तो बिहार स्पेशल से 4 गो था, और ज्यादा होना चाहिए। ये कह रही है कि ढेर सारा था सर।
हाँ चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आओ बोर्ड पर आओ। थोड़ा धर्म का एक डाटा बताइए कि बिहार में धर्म का क्या स्थिति है, संख्या में, संख्या में क्या हालात है। हम्म, सरकार को तो ये सब पढ़ गणना भी नहीं करवाना चाहिए, इसलिए नहीं करवाना चाहिए क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लोग हैं। तो जहां आप जो है ऐसी गणना को कराना शुरू करोगे, पंथ निरपेक्षता पर चुनौतियां आ जाती है। अब वो मेरे क्षेत्र से बाहर हमको दिख रहा है, नहीं तो थोड़ी बातें होती उस पर कि एक राज्य जो है, एक राज्य को धर्म के आधार पर कितने भागों में डिवीजन किया जा सकता है पूरे विश्व में। किसी भी देश को धर्म के आधार पर कितने भाग में विभाजित कर सकते हो, 2 भाग, 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। या तो वह निरीश्वरवादी होगा, या तो वह देश निरीश्वरवादी होगा, यानी ईश्वर को नहीं मानता होगा। या तो वह देश निरीश्वरवादी होगा, ईश्वर को नहीं मानता होगा। धैर्य से सुनना, विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता हो। क्रैश कर दीजिए, हर एक देश ईश्वर को मानता है। दूसरा, एक देश ऐसा होता है जो धर्म तंत्रात्मक होता है, जहां धर्म की पुस्तक ऊपर और संविधान नीचे होता है, संविधान नीचे होता है। अधिकतम गल्फ कंट्रियां इसी पर चलती हैं, अधिकतम गल्फ कंट्रियों में यही है। पड़ोसी पाकिस्तान की भी वही हालात है। एक होता है आपका धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सीधी बात है। इस धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है सर? कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा और सभी धर्मों को यहां रहने, प्रचार करने, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 उधर आप पढ़ के रखो। लेकिन हमारे यहाँ धर्म के आधार पर जनगणना होता है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बिहार में जनगणना का रूप क्या है? तो 82.69% डायरेक्ट नंबर से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हिंदू कौम का है, सबसे ज्यादा संख्या किसका है? हिंदू का। 82.69% जनगणना 2011। मुस्लिम का 16.87% मुस्लिम का है। मुस्लिमों की संख्या कितना है? 16.87% है। 16.87% है। 16.87% है। ईसाई कितने हैं हमारे यहाँ? नहीं, सिख है 0.2%, सिख है 0.2%, सिख है 0.2%, ईसाई हैं 0.12%, ईसाई हैं 0.12%, ये ईसाई हैं 0.12% ईसाई हैं। बौद्ध है 0.02%। लिख लो, डाटा लिखो, डाटा बिना आटा नहीं मिलेगा। हाँ, डाटा तो सबको रखना है, हाँ बोल दे रहा हूँ। हाँ, 0.12% है। बौद्ध और जैन बराबर हैं 0.02%। जैन दिखता नहीं है लेकिन जैन अपने यहाँ ठीक ठाक है, 0.02%। बौद्ध भी है 0.02%, बौद्ध भी है 0.02%। अन्य जितने अगर देखोगे, यहूदी, जरथुस्ट्र, ये सब 0.01%। जी हाँ, अन्य में 0.01%। स्वतंत्र कितने हैं? स्वतंत्र वैसे लोगों को जो कोई धर्म नहीं मानता है, नास्तिक आदमी है। जनगणना में भी लिखवा दिया कि हम कोनो धर्म के आदमी नहीं है। 0. हाँ, ठंकिया नोटा है, सब नोटा है, 0.24% है, ये भी ठीक ठाक है, 0.24% है, नोटा वाला है। हाँ, कोई धर्म नहीं है। अन्य में यहूदी, जरथुस्ट्र ये सब आएंगे ना।
नहीं मानने वाला क्यों आएगा? नहीं मानने वाला को हम स्वतंत्र, जो जनगणना ने डाटा बनाया हमने उस डाटा को लिखवा दिया, हम क्यों हेर फेर करेंगे? आप ही बताओ, ये सब हेर फेर करना भारत सरकार के खिलाफ हो जाएगा ना? हाँ, स्वतंत्र है 0.24%, ये एक आंकड़े हैं। और आप लोग कॉपी में लिख करके रखना, थोड़ा सेंसस 2022 है ना, 23 है, सेंसस 2023 को भी एक्नॉलेज करके रखना कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, और क्या उसमें जातियों का एक स्वरूप है, कितने जातियों पर सेंसस हुआ था, एक बार पढ़ के रखना है, ठीक है? चलिए, वो चंद्रमौली जो देश में हो रहा था उसी के समय का है ये। अन्य में कितना लिखे हैं? 0.01%। आगे बढ़ाएं। चलिए, अब बिहार का थोड़ा ये डायग्राम भी देख लो कि हम लोग क्षेत्रफल में कहाँ हैं सर? क्षेत्रफल में कहाँ हैं? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का कितना परसेंट? 2.86%। और रैंक क्या है हमारा? 13वां। स्थान कौन सा है? 13वां है। जी हाँ, 13वां रैंक है हम लोगों का, केंद्र शासित वगैरह सब ऐड करके 13वें स्थान पर हम लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड करके हम 13वें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमसे छोटा है लेकिन लद्दाख हम लोगों से बड़ा है, इसलिए 13वां। तो इसमें स्टेट और यूटी दोनों है, स्टेट और यूटी दोनों हैं, स्टेट और यूटी दोनों हैं। क्यों? हमने लद्दाख हम लोगों से बड़ा है मेरे भाई, ठीक है? स्टेट यूटी दोनों बातें की गई है उस पर। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा रैंक 3rd नंबर पर है। पहला है यूपी, सेकेंड है महाराष्ट्र, और तीसरा है अपन बिहार। अपन बिहार घनत्व पर हमसे आगे कोई है ही नहीं, हम प्रथम स्थान पर हैं। 11, जी हाँ, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम है, प्रथम है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2001 से 2011 में कितने का वृद्धि हुआ है? कितने का वृद्धि हुआ है? 225 का वृद्धि। कितने का हुआ है? 225 का वृद्धि हुआ है। जनसंख्या घनत्व का 225 का वृद्धि हुआ है, ठीक है? दशकीय वृद्धि है 25.4%। ये हमारी कुल जनसंख्या का दशकीय वृद्धि है, ठीक है? चलो, एक साल में बहुत है, बहुत हाईली प्रोडक्शन हुआ है। एक साल में 10%, 10 साल में 10% बढ़ना, ये तो सरकार का डीए भी नहीं बढ़ता है इतना। आए, हाँ, वाह, अवार्ड देना चाहिए। वही से है। हाँ, चलो। इस देश में जनसंख्या कम करने का पहला प्रयास, जनसंख्या कम करने का पहला प्रयास हुआ था। पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोग अनूठे देश थे। पूरा विश्व नेहरू जी के तरफ देख रहा था कि ये जनसंख्या कम करने का बात मतलब क्या कर रहा है भाई? लोगों की स्वतंत्रता पर तुम क्यों जो है चोट पहुंचाना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो? लेकिन अफसोस है कि पूरे विश्व में अंतिम देशों में हम शुमार हैं जो अभी भी जनसंख्या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारे बहुत बाद में चाइना के समझ में आया जनसंख्या रोक लेना चाहिए। तो चाइना तो मतलब सीधी बात है सर, एक बार में आया और 1 बेबी पॉलिसी कहा, एक से दूसरा होगा लटकवा देंगे। हाँ, सारा व्यवस्था हम करते हैं, सब करो, लेकिन एक ही होना चाहिए। और अभी जनसंख्या में सबसे शीर्ष पर कौन है? हाँ, जनसंख्या प्रोडक्शन में नाइजर। जनसंख्या वृद्धि दर कहां की सबसे ज्यादा है? नाइजर की 7.2 चल रहा है। हाँ,
यूएन का आंकड़ा है जो आपको दिया जाता है। हाँ, यूएन अंदाजे पर मारता है, देखिए इनको। मेरे भाई, वो यूएन के आंकड़े हैं और उसको पूरा विश्व सम्मान करता है यूएन के आंकड़ों को। आप यूएन जैसी संस्थाओं पर चैलेंज मत करिए। यहां जो है, अब देखो चुनाव समय है लेकिन बोलना ही पड़ेगा, आधिकारिक बातें हैं, सुनो। यहां कुछ डाटा आते हैं, जब भी हम देखते हैं कि प्रेस पर इंडेक्स आता है, प्रेस पर इंडेक्स आता है, तो यहां की जो भी सत्तारूढ़ दल होते हैं ना, वो तुरंत कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो गया। भूखमरी पर इंडेक्स आता है, कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो गया। शिक्षा पर इंडेक्स आता है, हमारे साथ पक्षपात हो गया। और वही इंडेक्स यदि आता है प्रधानमंत्री पर, तो लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे अच्छी संस्थाएं काम कर रही है, कि हमारा सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है विश्व में। ये दोहरी नीति और दोहरी धार कब तक चलेगी? बिल्कुल नहीं। और याद रखिए सर, यूरोपीय हम लोगों से ज्यादा फेयर हैं, यूरोपीय हम लोगों से ज्यादा फेयर है, क्योंकि हम लोग जिस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो उसको छोड़ के ऊपर उठ चुके हैं। हर चीजों को आप अपने जीवन में जो जीना चाहते हो, वो लोग जी करके आगे बढ़ गए हैं, हमसे सैकड़ों साल वो आगे है। हम अपने घर परिवार को वार्ड बनाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, मुखिया में ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विधायक अगर लड़ जाए कोई व्यक्ति अपने रिलेशन का, तो उसके लिए तो अपना खेत तक बेच देते हैं कि अपना रिलेशन का है। और वो देखिए एक भारतीय को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिए हैं कि तुम ही चलाओ, छोड़ो इससे हम लोग को मुक्त रखो। तो उनकी अगर कोई डाटा आती है तो उस पर सिरे से खारिज नहीं करना है। छोड़िए, हटाइए, आगे बढ़िए। ये बाबू वृद्धि हुआ है जनसंख्या घनत्व में। पहले 1106 में से 225 घटा दीजिएगा, यही 2001 का जनसंख्या घनत्व रहा था, एक का जनसंख्या घनत्व रहा था। आगे बात करो थोड़ा सा। जनसंख्या में बिहार में सर्वाधिक कौन है? जनसंख्या में नंबर 1 पर कौन सा है? अब जिला में बात करेंगे जी। हाँ, नंबर 1 पटना। और सबसे कम? नंबर 1 पटना और सबसे कम शेखपुरा। शिवहर तो क्षेत्रफल में है, ये शेखपुरा है, शेखपुरा है। सबसे बड़ा पटना है और सबसे छोटा कौन सा है? शेखपुरा है। पटना के साथ 2-3 को लगा लेना, इसका क्रम भी जरूर लगा लेना। जैसे पटना, इसके बाद कौन आता है? हाँ, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन पूर्वी चंपारण 3 गो तक। आइए ना 4 को लिखवा देते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखवा देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 4 को लिखिए, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। मुजफ्फरपुर, मधुबनी। जहां हमको जरूरत लगता है मैं उतना दवा दे देता हूं मेरे भाई, बेकार के पढ़ के क्या करोगे। न्यूनतम है शेखपुरा, शेखपुरा। इसके बाद है शिवहर, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। अरवल और लखीसराय, अरवल और लखीसराय। क्षेत्रफल में एक एक करके फटाफट लिखते चलो। सबसे ज्यादा है पश्चिमी चंपारण, डाटा भी जरूर रखिएगा, 5228 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल में। नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे, लिखिए। हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ? रोते नहीं है? हाँ, चलो। क्षेत्रफल में हाँ बात करेंगे। रोना हो तो अकेले में रो लेना है कि नहीं है? हाँ, सच बता रहा हूँ, नैतिक ज्ञान दे रहा हूँ। कभी भी दुनिया में किसी के सामने रोना मत, क्योंकि रोना तो सबके जीवन में है, किसके जीवन में नहीं है? सबको, किसी को थोड़ा कम है, किसी को ज्यादा है, ऐसा कोई है ही नहीं
जिसके जीवन में रोना नहीं आता है? साधु सबको। हाँ, जो आनंद के उम्र में आसाराम बनेगा तो आसाराम के उम्र में आनंद ढूंढना शुरू करता है। और फिर देखिए आज तिहाड़ जेल में घूम रहे हैं कि नहीं? तो अरे भाई, जो जब एज है उसको आराम से जियो, इंजॉय करो, फिर बाद में समय आएगा तो आसाराम ही बन जाना, उस समय ना बनेगा। हाँ हाँ, देखिए। हाँ हाँ, छोड़िए, हटाइए, कोई बात नहीं। मैं साधु संतों पर या किसी पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। एकदम जिसका ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट बनबे करेगा। अरे डुप्लीकेट किसका बनता है? जिसका ओरिजिनल है दुनिया में, डुप्लीकेट उसी का ना बनता है। तो कुछ संत बहुत अच्छे हैं जो कि इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं, तो उनका तो डुप्लीकेट बन के कुछ शोषण करबे ना करेगा, तो फंसता है। तो ये सब कुछ डुप्लीकेटवा बना हुआ है, समझ रहा है ना? माइक ऑफ किए थे। सदगुरु का नाम सुना है ना? कभी पढ़ना उनको बहुत गहराई से, समझ में आएगा तुमको। सदगुरु पूरे विश्व को आज समझाने पर लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि सर, जी हाँ, सब में बोलते हैं। थोड़ा हटाओ। क्षेत्रफल में, हाँ, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। पश्चिमी चंपारण 5228 वर्ग किलोमीटर, 5228 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर है शिवहर, दूसरे स्थान पर है शिवहर। सेकेंड स्थान पर कौन है? शिवहर है, शिवहर है। और शिवहर कितना है? 443 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम ही तो है, हम सेकेंड कैसे लिख रहे हैं, सॉरी। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। हाँ, उसको छोड़िए, ये डाटा को जरूर याद रखिए, वो तो नहीं पूछेगा। तय ये पश्चिमी चंपारण का डाटा कर लेना, ठीक है, मैं करवा देता हूँ सबको। और शिवहर का कितना है? 443 वर्ग किलोमीटर है, इसका 443 वर्ग किलोमीटर है। उसको मैं करवा दे रहा हूँ सब, जहां जहां जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। एक काम करिए, एससी जनसंख्या में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है? एससी ना, हाँ, एससी में, एससी में पढ़ लेना है एक मैक्सिमम। मैक्सिमम में पढ़ना है कि एक संख्या में और दूसरा इसका प्रतिशत में, एक संख्या में और दूसरा प्रतिशत में। और दूसरा देखना है मिनिमम को, मिनिमम को, मिनिमम को भी संख्या में भी और प्रतिशत में भी, संख्या में और प्रतिशत में, दोनों में। तो संख्या में मैक्सिमम कौन सा है? गया है। और प्रतिशत में भी कौन सा है? गया है। प्रतिशत में भी गया है, संख्या में भी गया है और प्रतिशत में भी गया है। संख्या भी गया और प्रतिशत, हाँ, अप्रोक्स 30%। यहाँ एसटी जनसंख्या लगभग 30% की जनसंख्या है। एसटी, एससी के लिए कितने? 30% है। मिनिमम शिवहर में है, मिनिमम शिवहर में है। संख्या में, प्रतिशत में किशनगंज है, और संख्या में शिवहर है, किशनगंज है। और मेरे भाई किशनगंज में जो है सबसे कम 6% अप्रोक्स है। किशनगंज में सिर्फ 6% है, किशनगंज में 6% है। क्या हो गया? ठीक है। अरे, हमने एसएससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का डाटा दिया आपको कि अधिकतम संख्या में कहाँ है? गया में। प्रतिशत में कहाँ है? गया में। मिनिमम संख्या में कहाँ है?
शिवहर में। अब प्रतिशत में कहाँ है? किशनगंज में है। दिक्कत? किसको दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं है। एसटी में लिखना शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी। एसटी मैक्सिमम पश्चिमी चंपारण है, मिनिमम शिवहर है। जी हाँ, जनसंख्या में। प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण मैक्सिमम है, मैक्सिमम पश्चिमी चंपारण है। जी हाँ। और मिनिमम में शायद शिवहर ही पश्चिमी चंपारण है। एक बार इसको देख लेना है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि प्रतिशत में मिनिमम शायद शिवहर है। आगे देखिए, लिंगानुपात में क्या हालात है हमारे यहाँ? हाँ, लिंगानुपात में कौन है? कहाँ? किस चीज का? एसटी का मैक्सिमम 6% है, 6.4% है पश्चिमी चंपारण का। हाँ, मैक्सिमम है। मिनिमम वाला एक बार डाटा दिखवा लेते हैं, मिनिमम देख लीजिएगा एक बार। हाँ, 5-6% ही है। 2% है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए, क्रॉस डाटा उसको देख लीजिए एक बार। 80 तो ज्यादा है, 17-17.5% होगा, देख लीजिए उसको, 17% अप्रॉक्स होगा। ठीक है, सुनिए, तो जातीय जनगणना वाला नया वाला एक बार आपको पढ़ा देते हैं ना, ये ज्यादा सही है। कास्ट सेंसस कल देख लेते हैं, कल एक दिन 10-15 मिनट उस पर बात कर लेंगे, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुराना डाटा है, थोड़ा थोड़ा सा बहुत डाटा निकल भी गया है इसमें से। ठीक है, हाँ, एक देखिए जातीय जनगणना बिहार वाला में, बिहार में कम से कम एक क्वेश्चन तो लगाइए देगा जातीय जनगणना से। आप कहाँ हैं? एक क्वेश्चन तो पूछना ही है वो, अब जो पूछ ले। जातीय जनगणना बहुत सामान्य सी बात नहीं है, आप और हम इसको सामान्य ले रहे हैं, ये बातें सामान्य नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आने वाले समय में ये वही कहानी चरितार्थ होगी कि दुल्हन एक बार जब दहलीज लांघ गई है तो फिर ये आगे बढ़ते जाएगी, और एक समय आएगा कि देश के साथ भी जातीय जनगणना करवाना ही पड़ेगा, एक समय आएगा। और वो कब आएगा हमको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होना भी बहुत ठीक नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। मिनिमम में शिवहर है, उसका क्रॉस डाटा करवा लेते हैं, देख लीजिएगा शिवहर का कितना है। लिंगानुपात में गोपालगंज है, और गोपालगंज का कितना है? 1021। मिनिमम में मैक्सिमम गोपालगंज है। मुंगेर है, मुंगेर का कितना है? जहां 876, मुंगेर 876 है, मुंगेर 876 है। नगरीय जनसंख्या पटना का, नगरीय जनसंख्या हाँ मैक्सिमम है 1021 को, मिनिमम है मुंगेर, मिनिमम मुंगेर है। नगर में हाँ पटना सबसे ऊपर है, सबसे निचका का पूछेगा समस्तीपुर अभी भी 3.5% पर बैटिंग कर रहा है वो। अपना अपना घर समस्तीपुर वाला बनाओ शहर में, तुम लोग का हालात बहुत बुरा है। हाँ हाँ, नगर में पटना है, नगरीय जनसंख्या में पटना है। मिनिमम में कौन है? समस्तीपुर है। मैक्सिमम पटना है और मिनिमम में समस्तीपुर है। पटना में कितना है? 43%, 43%। और समस्तीपुर में कितना है? 3.46%, 3.46%, 3.46%। आए समस्तीपुर में? हाँ, चलो आगे बढ़ाओ। साक्षरता में हमारे यहाँ क्या हालात है?
साक्षरता का क्या हालात है? साक्षरता कितना है ओवरऑल? टोटल साक्षरता 61.8%। टोटल बिहार की साक्षरता 61.8%। इसमें मेल फीमेल कल, अच्छा मेल फीमेल का क्या है? मेल फीमेल का, मेल है 73.4% है, 47 है, आप लोग केवल 4 याद रखना जरूर, ठीक है। जबकि फीमेल का कितना है? नहीं नहीं, ये तो रोहतास का है ना, सॉरी रुको, 71 है। हाँ हाँ 71.8 है, 10 आगे 10 पीछे, 71.8 है। और ये फीमेल में है 51.5 है, 51.5 है। अब मेल जनसंख्या में मैक्सिमम कहाँ का है? हाँ ठीक है, एकदम सही है ये। 71.2 है, 71.2 है, 20, ठीक है, 71.2 है। और फीमेल में 51.5 है एग्जैक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये दशमलव के बाद थोड़ा सा चल के गड़बड़ हो जाता है। चलिए इसका मैक्सिमम वगैरह देख लेना कि किस जिला में अधिकतम है। हाँ जिला में अधिकतम है, तो सबसे पहला रोहतास में, सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ रोहतास में, और रोहतास में है 73.47%, ये रोहतास का है। और सबसे मिनिमम कहाँ का है? पूर्णिया का है। पूर्णिया में कितना है भाई? पूर्णिया में 51.1%, ये मिनिमम है, पूर्णिया में मिनिमम है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो मुकेश कम पढ़ा लिखा थोड़े है। देखिए पूर्णिया की ओवरऑल जनसंख्या साक्षरता कम है। अब पूर्णिया के क्वालिफिकेशन पर आप वाट मत लगाना, बहुत पढ़े लिखे लोग वहां से भी संपन्न है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत इस देश के लिए क्या किया देखिए। पुड़िया में तो एक ही नाम चलता है, कौन नाम? पुड़िया का एक ही नाम चलता है ना, आपके जिला का है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ रे भाई, आगे बढ़ाओ चलो, नहीं तो इसमें मामला फंस जाएगा। आता ही आता है। कोई निर्दलीय जीत गया तो नहीं पूछेगा जी कि बिहार का कौन प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव जीतल है? हाँ बताइए। हाँ जी हाँ, अच्छी बात है, कोई बात है, चुनाव पर मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि काराकाट से कौन जीतेगा। चलो लोकसभा में कितनी सीटें हैं हमारे यहाँ? 40। अभी कौन सा लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है? 18वां। 19वां कहाँ चले गए? अभी 17वां बीतल है, 18वां अभी चल रहा है, ठीक है। सुनो, ये लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार में आरक्षित कितने हैं? बिहार में आरक्षित कितने हैं? 6। कौन कौन से आरक्षित सीट है? हाँ फटाफट इसका नाम लिख करके रखिए, ये चीजें थोड़ी बहुत काम की चीजें होती है। कौन कौन आरक्षित है लिखो। गोपालगंज, हजारीपुर, सॉरी हाजीपुर, एक तरफ से रास्ता पकड़ते हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, बोलो मत, जमुई, गया और सासाराम। हाँ फिर देखिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, माझी जी वाला क्षेत्र है ना, गया, गया है, बातें नहीं करें। सासाराम, सासाराम, ये 6 सीटें हैं जो आरक्षित है। किस बार के लिए?
एससी वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। देखो अभी अभी इसी साल 2023 में संसद ने एक कानून पारित किया है। कौन सा कानून पास किया है? नारी शक्ति वंदन योजना। उस कानून का नाम लिख करके रखना, नारी शक्ति वंदन योजना 2023 है, नारी शक्ति वंदन योजना। लेकिन है हमारे ताऊ जी बहुत चालाक, वो सोचे कि चलो अभी 5 साल हमको अगर आ भी जाते हैं तो महिलाओं को झेलना आसान नहीं है। आसान है क्या? ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि महिलाओं को झेलना आसान नहीं है। हम तो महान मानते हैं अशोक को, ये सब बिंदुसार को, कि 5, 10, 15, 16 को कैसे झेल रहा था, है कि नहीं है? मोदी जी ने क्या कहा कि नारी शक्ति वंदन योजना, ये नारी शक्ति वंदन योजना को जब उन्होंने पारित करवाया तो इसमें प्रावधान क्या है कि 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में। लेकिन अभी नहीं, 2029 से, अभी नहीं 2029 से। कहीं कौन और काम का आदमी आ गया तो इसको बढ़ा भी सकता है, ये मत समझना कि काट है। चलिए ठीक है, आगे एक लाइन लिखो। विधानसभा में सीटें कितनी है हमारे यहाँ? हाँ लिख लीजिए 243। इसमें आरक्षित कितने हैं 243 में? अर्चना जी हम मजबूर हैं, हम तकनीकी रूप से बहुत कमजोर आदमी हैं, पढ़ाना दिन भर जानते हैं, ये कैसे क्या उपाय करें कि वीडियो ना रुके आप लोगों का? नेटवर्क इशू होगा आपका मेरे भाई, नेटवर्क इशू होगा। ये बैठे हुए हैं टेक्निकल वाले लोग, वो लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू है सर। 5G चलता है कि नहीं आपका? अगर 5G चलता है तो स्क्रीनशॉट लेके आप मैनेजमेंट वाला नंबर पर भेजिए कि देखिए भाई 5G हमारा है, इस पर भी नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ टोटल विधानसभा सीटें हैं हमारे यहाँ 243। इसमें आरक्षित कै गो है? हाँ, जितना लोकसभा है उतना इसमें आरक्षित है 40 गो। 40 में 38 एससी वर्ग के लिए और 2 जो है एसटी वर्ग के लिए। 2 में है मनोहारी और 1 है कटोरिया। मनोहारी और कटोरिया, एक है मनिहारी और दूसरिया है कटोरिया ना। हाँ आगे बढ़ाओ। राज्यसभा में कितने जाते हैं हमारे यहाँ? 16। मोटा मोटा एक डाटा है कि हमारे यहाँ राज्यसभा सीटें 16 है, 16 है। अब राज्यसभा आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे निश्चित रूप से कि ये क्या है, अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता है, विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का डाटा हमने आपको बताया है ना रे भाई, 43% आपराधिक मुकदमा वाला व्यक्ति इस राज्यसभा में बैठा है। संविधान पढ़ाता है कि विशेषज्ञों का सदन है। अब बताओ, थोड़ा हटाओ, अब उस पर ज्यादा नहीं चलेंगे। एक रहा है कि सर थोड़ा और बताइए, ये कला संस्कृति पर। जी हाँ, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है कला संस्कृति, सुनो इस संस्कृति शब्द नहीं है, शिक्षा या साहित्य दोनों एक में आता है, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान, कला और समाज सेवा, कला और समाज सेवा, कला और समाज सेवा। अब बताओ कि रुको, सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया किस आधार पर? कला में खेल नहीं आता है, कला में खेल नहीं आता है। आप देख लो, खेल तो स्पोर्ट्स होता है, वो कला नहीं है सर। हाँ, जब हमने आपको बता ही दिया कि कला में खेल नहीं आता है तो फिर आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि बहुत कलात्मक खेलते हैं। जी नहीं सर, एकदम अलग है, कला अलग है और खेल अलग है। कभी देखना, कला वाला पुरस्कार खेल को दिया जाता है।
खेल वाला पुरस्कार कला को दिया जाता है, तो दोनों का आपने कैसे कर दिया, असंभव है। किस आधार पर दिया जाता है, ये एक ऐसा चोला है ना कि कितनों बड़ा अपराधी आदमी, फुलन देवी टाइप का आदमी भी इस चोला को रोक देता है। ठीक है, 2 रुपये का मास्क बांट के भी अपने को समाज सेवी बना लेता है सब। अफसोस है, थोड़ी हटाइए। अच्छा बैक करे, चलो लिखो। राज्यसभा में 16 गो है। तेंदुलकर साहब भी समाज सेवा से आएंगे। तेंदुलकर नहीं, वो तो वाह, जी हाँ। कौन, अच्छा ये साफ साफ लिख दें। हमको लगा कि ये इसको साफ लिखना पोलिटी वाले टीचर का काम है, इसलिए हमने साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन जब आपका मन है तो साफ लिख ही देंगे। देखो, एक तो शिक्षा और साहित्य से आते हैं, शिक्षा और साहित्य से चुने जाते हैं। दूसरा विज्ञान से। तीसरा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को समाज सेवा में। और चौथा कला में, और चौथा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को, उत्कृष्ट योगदान देने वालों को। हाँ, ये 245 में हमने इसको बिहार के एस्पेक्ट में पढ़ाया है ना, और ये 12 चुने जाते हैं 245 के एस्पेक्ट में चुने जाते हैं, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये चुने जाएंगे। ठीक है, 245 है, आगे बढ़ाओ। इसमें मत घुसाओ हमको, नहीं तो हम पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे, सर को पता चलेगा तो कहेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में क्यों घुस गए। ये बात ठीक नहीं है ना, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, इसके बाद विधान परिषद में क्या है हमारे यहाँ, विधान परिषद में कितने हैं, हाँ विधान परिषद में 75 है, विधान परिषद में 75 है, विधान परिषद में 75 है, विधान परिषद में 75 है। विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है पता है ना आपको, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/6, और स्थानीय स्वशासन भी वोट देता है, पंचायत वाला 1/3। सुनो, 1/3 विधानसभा के मेंबर्स भी चुनते हैं। उसके बाद 3 साल पुराना जो ग्रेजुएट है वह भी 1/12 में वोट दे देता है, और फिर जो कॉलेजेस के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी 1/12 में चुनते हैं एगो। ठीक है, और इस प्रकार इनका पूरा एक शेड्यूल पूरा होता है। ये विधान परिषद के लिए 1/6 मनोनीत होते हैं, इतना मनोनीत होते हैं, और 5/6 निर्वाचित होते हैं। ये निर्वाचित होते हैं, लेकिन ये भी निर्वाचित होते हैं कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष समानुपातिक, समानुपातिक, अप्रत्यक्ष और समानुपातिक रूप से निर्वाचित होते हैं। हाँ, तो प्रत्यक्ष चुनाता है, जनता वोट देता है बुर्बक कहीं का, इसको जनता के रिप्रेजेंटेटिव ना वोट देते हैं। जनता वोट देता है जिनको नहीं देता है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव वोट देते हैं। आप भी तो लोगों का जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लोगों को, पढ़े लिखे हैं ना आप, तो वरीयता क्रम में दिया जाता है। समानुपातिक उसी को बोलते हैं, हस्तांतरणीय बोला जाता है। अब इसको पढ़ाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। हम भाग रहे हैं, तुम लोग पीछा कर रहा है मेरा, समझो मजबूरी मेरा। हाँ नहीं, ये सबका अपना, अरे मेरे भाई नहीं, ये हस्तांतरणीय का अपना माने होता है, हस्तांतरणीय का अपना मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, ये ट्रांसफरेबल है। भारत में 2 प्रकार की निर्वाचन पत्तियां हैं, भारत में 2 प्रकार की निर्वाचन पत्ती है। कौन कौन, एक है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, और दूसरा है जो है हस्तांतरणीय या समानुपातिक पद्धति।
तो एक में क्या है ना कि कोटा की कोई जरूरत नहीं है, जितना डायरेक्ट इलेक्शन होता है फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम पर होता है, यानी पहले वाला से आगे हो जाइए, आप जीत जाइएगा। अभी पंचायत में चुनाव हो, 10,000 वोट हो, 10,000 वोट हो, इस 10,000 वोट में पता चला कि 20 गो मुखिया का कैंडिडेट लड़ गया, अब एक को 1,000 मिल गया ना, ये चुनाव जीत जाता है, ये चुनाव जीत जाता है, जीत जाता है कि नहीं। चुनाव कैसे हुआ था इनका, प्रत्यक्ष हुआ था, चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था। इस विधि को कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, पहले वाला से आगे आ गए, आ गए ना। लेकिन यही 10,000 मत पर, 10,000 मत पर यदि राष्ट्रपति को चुनना हो, उपराष्ट्रपति को चुनना हो, राज्यसभा सदस्य को चुनना हो, विधान परिषद के मेंबर को चुनना हो, तो फर्स्ट पास द पास पर नहीं आएंगे। इनको चाहिए कितना, 50% प्लस 1 चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए, यानी मिनिमम 5,000 एक वोट लाएंगे तो चुने जाएंगे। और इसीलिए ट्रांसफरेबल सिस्टम को लाया गया है, ट्रांसफरेबल सिस्टम को लाया गया है। ट्रांसफरेबल सिस्टम है क्या, लेकिन आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो ये सब पूछ के हमसे। सुनो, कौन सी के, किसका, किसका चुनाव, ये प्रत्यक्ष ना जी, डायरेक्ट जाकर के हम लोग उंगली मार रहे हैं। सुनो, ये वोट होता कैसे है, यहां देख लो, एक लाइन देखो इधर, अरे बोर्ड पर हो, बोर्ड पर नहीं रहेगा तो फंसेगा, फंसेगा सब। यहां एक व्यक्ति है, यहां एक व्यक्ति है, जो भी नाम लिखना है लिख लेना कि RSTU, ये 4 लोगों ने अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा है, नॉमिनेट हुए कि हम चुनाव लड़वे करेंगे, ठीक है। और नीचे वोटर्स है, यहां वोटर्स है कि एक वोटर्स जो अपना वोट देने जा रहा है, ये वोटर्स है, ठीक है। अब एक जो भी है ए नाम का वोटर जब अपना वोट देने जाएगा ना, तो अब ये 4 लोगों में देखेगा कि मेरा फेवरेट कौन है, हमारा पटिया से कौन है, उसको 1 नंबर देगा, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसको अंतिम नंबर देगा, अब बाकी बीच वाले को बीच बीचवा मार देता है। सीधी कहानी है। बहुत आदमी वोटवे देने में गड़बड़ हो गया है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार की एक सांसद थी पिछले साल, हाँ हाँ थी, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट गलती कर दिया, अब बाद में बैलेट पेपर लेकर भाग रही थी कि इस बार गलत हो गया, दूसरा बैलेट पेपर दीजिए। तो वहां पीठासीन अधिकारी ने कहा मैडम एक ही मिलता है, तो इनका वोट गलत हो गया। बिहार की सांसद महोदया थी, हाँ अब कौन थी, नाम मत दिलवाओ, हटाओ, हाँ दूसरा ये कहला पूछ देगा जी। उत्तर प्रदेश के एक नेताजी थे, उनका भी गलती हो गया था, वो भी वोटे मारने में गलती हो गए थे, सब सांसद है। अब इसने अपना पहला वरीयता यदि इसको दिया 1, दूसरा वरीयता यदि इसको दिया, तीसरा इसको दिया और चौथा इसको दिया, वी वोट देने गया, इसने अपना पहला इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया, चौथा इसको दे दिया, सी गया, ये पहला वरीयता इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, डी गया। यहाँ जो है अपना पहला वरीयता किसी को भी दिया हो, किसी को दे दिया हो, और ये 4 ये 3, यदि ई गया और ई जाकर के मीटर को और फंसा दिया, इसने पहला वरीयता जो है ई दे देते हैं, चलो ठीक है, 3 4 और इसको 1 कर देते हैं। अब देखो कितने लोगों ने वोट दिया, 5 लोगों ने दिया ना, जीतने के लिए कितना चाहिए, 3 को चाहिए ना। अब पहली चक्र की गणना करो, इनको 1 का 1, इनको भी 1 का 1, इनको पहली चक्र में 0 और इनको मिला 1, इलेक्शन कौनों नहीं जीता को जीता। अब क्या किया जाएगा, दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। अब दूसरे चक्र की मतगणना भारत में एक ही बार हुई है, पता है आप लोगों को, हाँ बीबी गिरी के समय में, जब नीलम संजीवा रेड्डी जब चुनाव हारे थे, वही मेरा दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। अब क्या किया जाएगा ना कि दूसरा काउंट को देखा जाएगा कि इसका जो 1 है ना, इसका जो 1 है, इसने 2 किसको दिया है, इसका जो 1 है जिसको हम लोग काउंट कर रहे हैं,
सबसे कम यही है ना यू, तो यू को कैंसिल करके अब इसमें ले आके बांटना है। तो इसका एक अपना दो प्रेफरेंस किसको दिया है, तो आर को दिया है। इसमें यहां ला करके एक जोड़ देना, क्या हो जाएगा इसका 3। ये चुनाव जीत गया, कहानी खत्म हो गई। ये तरीके होते हैं, भारत के सबसे जटिल इलेक्शन है। छोड़ो हटाओ, अब हमको इस इलेक्शन में से फंसाओ मत, भगाओ, निकालो इसमें से। विधान परिषद कितने हैं, 75 है। विधान परिषद 75 है। आपसे भी देखो, आप भी जीवन में इतना कामयाब और अच्छा जरूर कर जाना कि किसी एक सब्जेक्ट में बंध के मत रहना। हमको बहुत अच्छा लगता है सभी सब्जेक्ट पर काम करना। हमको एक सब्जेक्ट से कोई कोचिंग बांध दे, मैं उस कोचिंग को कितनों पैकेज दे दे मैं भाग जाता हूँ। कारण क्या है कि हमको बड़ा बांधा बांधा महसूस होता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं और इसीलिए करता हूं कि सब सब्जेक्ट में ठीक ठीक करूं। मेरे जीवन के भी कुछ उम्मीद है, सपने हैं, इसलिए जिस धुन से मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूं उसी धुन से ज्योग्राफी, उसी धुन से पॉलिटी, उसी धुन से बिहार, जैसे कहोगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, सांसद बन जाइएगा। किस टाइप का, देखो क्वेश्चन बोलो, अब उतना समय हमको नहीं रहता है ना कि रोज मैं उतना क्वेश्चन लगा सकूं। मेरा काम है पढ़ा देना, बस क्वेश्चन जो है टेक्निकल टीम वाले बनाते हैं। सर्वाधिक गर्म, यहां देखो, यदि जिला में गर्म और ठंडा को देखा जाए, जिला पर गर्म ठंडा आए, फिर पॉलिटी में घुसा रहे हैं खान जी, देख रहे हैं आप ही मेरे चिंतक हैं, कहिए ना। अरे भाई मत ले जाओ पॉलिटी में हमको। दुबे सर से पूछना आ जा रहे हैं तो सुनो, विधानमंडल यहां देखो, किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और ये विधान परिषद का संयुक्त रूप हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में विधानमंडल का एक रूप नहीं है। 6 राज्यों को छोड़ करके बाकी सब जगह केवल विधानसभा और राज्यपाल, इन दोनों को मिलने से ही विधानमंडल बनता है, दोनों को मिलने से ही विधानमंडल बनता है। और इस विधानमंडल में जो शामिल होते हैं वह सीएम होता है, इसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। ये विधानमंडल का रूप होता है मंत्रियों के रूप में। बिहार के संदर्भ में ये तीनों को मिला लो तो विधानमंडल बनेगा, विधानमंडल बनेगा। तो बिहार का संदर्भ पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, चलिए हटाइए, पॉलिटी वाले सर से कहिएगा एक दिन पूरा पढ़ाएंगे। सुनो आगे बढ़ाओ, हाँ मैं जो है सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा जिला गया है, और उसके बाद वर्षा सबसे ज्यादा कितना 205, और सबसे कम 101 औरंगाबाद, 101 औरंगाबाद, 101 जरूर याद रखना औरंगाबाद। औसत वर्षा, अच्छा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं तो बोर्ड पर लिख देते हैं। वर्षा देखो, वर्षा अधिकतम वर्षा कहां, किशनगंज में। अधिकतम वर्षा कहां है, किशनगंज में है, यही बोल रहे थे। कोई बात नहीं, फिर आज लिखवा देते हैं, चिंतन मत करिए, वो लोग चिंता कर दिया। 205 सीएम। न्यूनतम कहां, इसी को तो बोल के केवल निकल रहे थे कि सब कहा कि क्या पढ़ा रहे हैं, से समझ में नहीं आया। औरंगाबाद 101। अब बताओ मेरे लालियों, अब समझ में आया कि नहीं, इतना ही तो है। चलिए एक काम फटाफट जबरदस्त करना है कि बिहार के जिलों का नाम याद रखना है, बड़ी काम की बात है। कृषि को पढ़ना है जबरदस्त तरीका से, दोनों से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। बिहार के जिलों का नाम याद रखना है, बिहार में जिलों का नाम याद रखना है और प्रमंडल का नाम याद रखना है। क्या हम बोर्ड पर बना दे जिला, क्या औसत 112 सीएम हो बिहार में, ठीक है 101 सीएम है। प्रमंडल कितने, प्रमंडल 9। अब आपसे याद करवाना था हमको जिला, डिस्ट्रिक्ट,
बोर्ड में गूगल का आइडिया नहीं है कि आता कहाँ से है। हैं? क्या करें? ब्रिजेश जी थोड़ा ये बताइए ना, गूगल कहीं तो होगा ना इसमें। ये कनेक्ट है। छोड़िए, हटाइए, निकल जाते हैं। इसको कैसे बाहर करें? किसको? आए? नक्शा जब यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है तो आपका नक्शा क्यों लगाएंगे भाई? छोड़िए, हटाइए। अब इससे निकले कैसे हम, ये बताइए, अपने मूल स्थान पर चले कैसे? पुराना वाला बोर्ड कैसे लाए? कहाँ से? आने दीजिए, विशाल को लगवाते हैं। चलो ठीक है, हटाओ, इसी बोर्ड पर आज लिखते हैं। बिहार का एक जो है सुंदर सा मैप बना लो, अद्भुत मैप बना लो। ये है कि अपना किया हुआ कभी इंसान भूलता नहीं है, तो अपना टेढ़ा मेढ़ा ही सही, अपना टेढ़ा मेढ़ा ही सही, अपना एक मैप बना लो, अपना एक मैप बना लो। एक काम करिए, फटाफट सुनिए, एक मैप बना लेना है। दो चीज आप लोग करके आइएगा पक्का, और कल फिर हम इस पर जबरदस्त काम करेंगे। एक तो आपको प्रमंडल के साथ जिला का नाम याद कर देना है। मतलब 9 प्रमंडल है ना हमारे यहाँ, तो 9 प्रमंडल में किस प्रमंडल में कौन कौन जिला है, इसका नाम जुबानी याद होना चाहिए। जैसे याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि एगो 6 गो जिला वाला को पहले बांट लीजिएगा। ये कौन कौन प्रमंडल में 6 गो जिला है, एक साथ याद कर देना है। 5 गो वाला देख लीजिएगा, फिर 4 देखिएगा, 3 देखना है, और सबसे कम कितना? 2 गो। 2 गो पर एक गो है कौन? हाँ, भागलपुर। केवल भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका 2 गो जिला है किसमें? भागलपुर में। तो उसको यादें नहीं करना है, 2 वाला को याद करना है नहीं। 6 वाला में थोड़ा मेहनत करना है। 6 में कौन मिलेगा? पटना मिलेगा। 6 में कौन मिलेगा? पटना मिलेगा। और कौन मिलेगा? तिरहुत मिलेगा निश्चित रूप से। 5 वाला में कौन है? मगध है। 5 वाला में मगध है। मगध के साथ साथ और है 5 में, 6 में 3, एक सुनिए कोसी नहीं, 6 में 3 है पटना, तिरहुत और मुंगेर। पटना, तिरहुत और मुंगेर। मुंगेर में 6 गो, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, 6 गो है उसमें। ठीक है, आप इतना कर पाएंगे क्या सब लोग? पक्का? नहीं करिएगा तो हमको कराना पड़ेगा, बता दो। कर लेना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक तरीका बता देता हूं, सुनिए। बिहार को 5 भाग में डिवाइड करना, ऐसे 5 लेयर है जिलों का, 5 लेयर है जिलों का, ऐसे डिवाइड करना है। 5 भाग में बिहार को डिवाइड करना है। याद होगे, उम्मीद है कि आप डिवाइड कर भी रहे होंगे। और जैसे 5 भाग में आप डिवाइड करोगे तो एक एक लाइन से ऊपर से पढ़ते हुए आ जाना है। देखो कितना आसान है, तनिक भी टफ नहीं है, बस तकनीक अपनाना है। याद करने के लिए तकनीक अपनाना है। सबसे ऊपर में है वेस्ट चंपारण, इसके बाद है
यहाँ गोपालगंज, इसी लाइन में। जस्ट इसके बाद सिवान है, इसके बाद में सिवान है। सिवान के बाद साथ ही यहाँ याद करके रखिएगा सारण को। ऊपर नॉर्थ बिहार में गंगा के उस पार एक लाइन में 4 जिला आपको पकड़ा गया, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण मिला। जस्ट नीचे आना सारण के भोजपुर होगा, यहाँ पर भोजपुर होगा। भोजपुर के बाद बक्सर है और यहाँ कैमूर है। पहले कैमूर है, कैमूर के बाद रोहतास है, कैमूर के बाद रोहतास है। इस क्रम में याद किससे नहीं होगा, दिक्कत है। लेकिन बिना बिना तरीका के याद करिएगा तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक तरफ से याद करते हैं तब तक दूसरे में जाके घुस जाता है, और घुस जाएगा तो आपका कन्फ्यूजिया देगा आपको। वैसे याद बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको 5 भाग में सेपरेट करो और 5 भाग में सेपरेट करके पागल की तरह धुन धुन के पढ़ना। पागल इसलिए हमने कहा कि दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा सेपरेशन करो, या फिर एक बार नीचे नीचे बाउंड्री बांध करके ऊपर से करके पढ़ लो, कि फिर ऊपर देखना पूर्वी चंपारण मिलेगा। पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण के जस्ट नीचे आओगे, नीचे आओगे कौन सा, मुजफ्फरपुर दिखा होगा। जस्ट उसके नीचे वैशाली होगा, फिर वैशाली के बाद पटना होगा, पटना के बाद जहानाबाद होगा। बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे चलोगे तो नवाबदा औरंगाबाद मिलेगा, सबसे नीचे औरंगाबाद होगा। ये 5 भाग में बिहार को डिवाइड करके और आपको मेरे भाई बिहार को याद करके आना है। 2 होमवर्क है, प्रमंडल का नाम और जिला के नाम। क्या मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता हूं? ऑनलाइन वाले आप लोगों से पूछा जा सकता है, फटाफट बता दो। आप लोगों से पूछा जा सकता है ना कल? अगर नहीं पूछा जा सकता है तो क्यों? दूसरी बात है, थोड़ा चंद सेकंड बात करेंगे आपसे कि सर सीमा लगता है किससे? नेपाल से। सीमा लगता है यहां यूपी से, सीमा लगता है झारखंड से, सीमा लगता है पश्चिम बंगाल से, सीमा लगता है पश्चिम बंगाल से। ये बिहार की चौहद्दी है, इसको बड़ा दिमाग पर लेना ही नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। नेपाल से कितना जिलों की सीमा लगी है? 7 जिला का। नेपाल से कितना जिला? नेपाल से 720 किलोमीटर भी है, 720 किलोमीटर। 7 जिला भी और 720 किलोमीटर भी। दिक्कत है? कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है, यहां लिख लेना। पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण के जस्ट बाद में सीतामढ़ी है, उसके बाद मधुबनी है। बहुत अच्छी बात है, यहां मधुबनी है ना, खगड़िया नहीं, सुपौल होगा। सुपौल, सहरसा तो नीचे है, ये गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, अररिया होगा और किशनगंज होगा। यहीं पर अररिया होगा और किशनगंज होगा, अररिया और किशनगंज होगा, अररिया और किशनगंज होगा। 7 जिला एक तरफ से दूसरे तरफ से, फटाफट याद कर लेना है। यहां पर एक छोटा जिला है शिवहर। शिवहर की सीमा टच नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में लगातार शिवहर लगा के पूछा जाता है कि विद्यार्थी वहां पर फेल करे। किसकी सीमा लगी है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बोल दो, याद हो जाएगा। दूसर से उल्टा से पढ़ लेना एक बार। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी। हाँ, हो गया, इतना ही काम था। उत्तर प्रदेश के साथ हाँ 8 जिला का सीमा लगा है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला का सीमा लगा है। कौन कौन? हाँ, इधर वाला सब पकड़ लो, बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और सब सीमा लगाता है वो। दिक्कत है? रोहतास से भी, जी हाँ, रोहतास से भी, रोहतास से सीमा लगता है। झारखंड का भी यहीं से शुरू होता है, झारखंड रोहतास से, कैमूर नहीं लगता है झारखंड। ठीक है, अब यहां से लिख लेना है 8 को। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, जमुई और भागलपुर, कटिहार तक। कटिहार भी लगता है।
3 जिलों से लगता है पश्चिम बंगाल से, कटिहार पूर्णिया और 3 जिला से लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और ये तो डाटा देख लेना, इतना अंदर जाकर के कौन पढ़ेगा। ये ट्रिक नहीं पढ़ना है भाई, इसका ट्रिक नहीं पढ़ना है। अब ये का ट्रिक पढ़िएगा जी, कटिहार पूर्णिया और किशनगंज में ट्रिक कौन सी पढ़ना है, 3 गो नाम याद रखना है, हो जाएगा। 8 यूपी, 8 झारखंड, 7 नेपाल और 3 पश्चिम बंगाल, 3 पश्चिम बंगाल। दिक्कत है किसी को? सब लोग ठीक हो? आपको तो कल आपसे मैं अधिकृत रहूंगा पूछने के लिए 9 प्रमंडल किसमें कौन से जिले हैं इसको, और इन जिलों का नाम, कौन जिला के कौन पड़ोसी है खटाखट बता देना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि पटना जिला के कितने जिलों से सीमा लगता है, तो थोड़ा सा सब जिला का एक रोड मैप होना चाहिए। अरे ठीक है, मैंने सब जिला का पूछ लिया ना, कि कल वैशाली से अगर पूछ ले कि वैशाली में कितना है तो क्या करोगे, रोगे, तो बुड़बक आदमी है। चलिए क्या नहीं मिलेगा? हाँ ये तो कल का काम है। एक चीज और करके आइएगा, अब इसको क्या करें, एक चीज और करके आना है कि हो सके तो कृषि को पढ़ के आइएगा, ये पढ़ के आइएगा। बिहार को कितने कृषि जोन में बांटा गया है? 3 कृषि जोन में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि जोन में? 3 कृषि जोन में। एक जोन 1 है, और दूसरा जोन 2 है, और दूसरा जोन 3 है। जोन 1 में 13, इसमें 8, इसमें 17, जोड़ो तो 8 7 15 3 18 के 8 कितना रहा, 1 2 1 3, 38 जिला हो गया ना। यही इसका डिवीजन है कृषि जोन का, कि बिहार को कितने कृषि जोन में बांटे हैं हम लोग? 3 कृषि जोन है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में कितना जिला? 13। जोन 2 में और जोन 3 में टोटल जिला 38। ठीक है, हाँ हटे हुए हैं। कच्ची नहीं होता है। कौन कौन आदमी से अभी एक भी दिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? अच्छा चश्मा वाला खड़ा होइए, आप ही 2 मिनट है, कुछ बताइए 2-4 मिनट में हम लोग को कुछ मार्गदर्शित करिए। आप बताइए मेरे भाई, ठीक है, फटाफट बताना। चलो भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है, भूकंप उत्पत्ति केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर तो अधिकेंद्र होता है, वहां पहला झटका महसूस किया जाता है। बैठ जाइए। हाँ आप बताओ। ज्वालामुखियों के आंतरिक संरचनाएं कौन कौन से हैं? ये तो आपको पढ़ाया गया है ना, कि ज्वालामुखी निर्माण में आंतरिक संरचनाएं बनती है, कौन कौन सी आंतरिक संरचना है? तो अंदर में कौन कौन बनता है? सुसुप्त। ये सुसुप्त क्या है? मैंने कहा याद नहीं है।
दूसर में आप आगे आगे करिएगा जी। ये तो परीक्षा का खेल चल रहा है विद्यार्थी का। सर उससे आसान पूछ दिए, जब नहीं होता है रिजल्ट तो कहता है कि मेरे ही सिटिंगमा में जितना स्टेट फेल करेगा ना, जब मेरे ही में तो पूछा था, उसके में कहा कुछ पूछल था। हम आपके दुश्मन है जी, हम आपके दुश्मन है। हाँ, जलवायु किसको कहते हैं? मैंने क्या स्थायी रूप से, कुछ तो होगा ना, उसका मानक तो पढ़ाए होंगे ना? नहीं पढ़ाए हैं कि 35 वर्षों के मौसम का औसत? हाँ, आप बताइए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाया जाता है, किन क्षेत्रों में? अब इससे आसान कुछ होगा? 6वीं क्लास का बात है। मैंने इससे आसान कुछ हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। हाँ भाई, अब मत बोलिएगा किसी के बीच में भी, कान पकड़ लीजिएगा, अब नहीं बोलिएगा, ठीक है? नहीं तो छोटी छोटी बात पूछ करके परेशान कर देंगे। ABCD पढ़वाएंगे, फंस जाइएगा। गारंटी का आगे कहिए पढ़वा देते हैं अभी। ABCD 26 तक पढ़ने में फंस जाइएगा। पूछ देंगे घुमा के ABCD को अच्छे से। घमंड है ABCD पर? हाँ, नहीं तो कहो पूछते हैं, ऐसी बात थोड़े है। हाँ, लेकिन सत्य को स्वीकार करो। मैं आपके बैच में भी, हमको भी ऐसा नहीं है कि मैं अवतार लिया हूं, जो नहीं आता डायरेक्ट ऑन कैमरा बोल देते हैं यार पता नहीं है, इसको बताएंगे कल देख करके क्या हो गया, लेकिन देख के पक्का बताते हैं। ऐसा थोड़ा है कि सारा चीज मेरे में समाहित है। यही इसीलिए क्योंकि स्वाभिमान को समाप्त कर देना है। ठीक है, आप बताइए। जी हाँ, अभी बताइए, अभी बहुत आगे आगे रहते हैं। तो क्या नहीं बोलते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाए? हाँ बताइए, शनि ग्रह को कै गो जो है चंद्रमा है? 2 गो। क्या है बाबू, एक बार कॉपी नहीं खोल उल्टा। ऐसे आसान क्वेश्चन का पूछी तरह परीक्षा में कि शनि के कितने उपग्रह हैं? ऐसे आसान कुछ पूछेगा जी? अरे बहुत मार मारेंगे तुम, समझो। मैंने इससे आसान कुछ पूछेगा कि शनि के कितने उपग्रह हैं? अरे मैडम, आप लोगों पर भी खैर नहीं होगा, बात करिएगा तो पूछा जाएगा क्वेश्चन। कल पढ़ के आइए।